यूनिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है हमारा अवयवों का गुणनफल है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि कोई दो मैट्रिक्स होता है। यदि कोई दो अवयव ए और बी हों तो ए बी का गुणनफल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब अवयव ए में स्तंभों की संख्या तथा अवयव बी में पंक्तियों की संख्या क्या हो, दोनों बराबर हो, तभी ए बी का गुणनफल पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके हम स्टेटमेंट को लिखेंगे और बारी बारी से हम लर्न करेंगे कि ए बी का गुणा किस प्रकार किया जाता है। तो आइए समझते हैं। तो हमने लिखा अवयवों का गुणनफल, अवयवों का गुणनफल, अवयवों का गुणनफल, अवयवों का गुणनफल, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हम इसके बारे में सीखेंगे। तो इसके स्टेटमेंट को हम लोग लिखते हैं, ध्यान देना। यदि या ऐसे लिखते हैं, दो अवयवों ए तथा बी के गुणनफल, ए तथा बी के गुणनफल केवल ए बी तभी ज्ञात किया जा सकता है जब, यानी हम लोग बोल सकते हैं दो अवयवों ए तथा बी के गुणनफल केवल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब अवयव ए में स्तंभों की संख्या बराबर, लिखेंगे अवयव बी में पंक्तियों की संख्या, अवयव बी में पंक्तियों की संख्या। ये क्लियर होना चाहिए। यानी हम लोग बोल सकते हैं ए बी का गुणनफल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब अवयव ए में स्तंभों की संख्या और अवयव बी में पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर हो, तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज ए बी का गुणनफल पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ध्यान देना, मैंने लिखा अतः यदि ए कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, मैंने लिखा ए इक्वल टू ए आई के लिखो, और इसका जो हम ऑर्डर लेंगे m क्रॉस p लेंगे, ध्यान देना। तथा b कोई मैट्रिक्स लेते हैं और इसमें ध्यान देना मैंने ए आई के लिखा है, तो यहाँ पे अगर मैंने b मैट्रिक्स लिया है तो यहाँ पे ए वाली जो मैट्रिक्स थी मैंने ए एलिमेंट डाला था। सेम इसी प्रकार अगर मैं कोई b मैट्रिक्स लेता हूँ तो इसके एलिमेंट को हम लोग किससे लिखेंगे, b के जे से लिखना, और इसके ऑर्डर को हम थोड़ा चेंज करेंगे। ध्यान देना, मैंने m क्रॉस p लिखा है तो मैं क्या लिखूंगा, p क्रॉस n। तो ये चीज ध्यान देना, क्लियर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यदि ए कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं ए आई के, इसका ऑर्डर हम क्या लेते हैं,
m क्रॉस p तथा b कोई मैट्रिक्स है b के जे और इसका ऑर्डर क्या है p क्रॉस n। तो हमने यहां थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान देना। यानी इसका a का जो ऑर्डर है m क्रॉस p है और इसका ऑर्डर क्या है p क्रॉस n है। तो ध्यान देना a वाली जो मैट्रिक्स है, a वाली मैट्रिक्स में यानी जो कॉलम्स है ये क्या है p है और b वाली मैट्रिक्स में जो रो की संख्या ये है क्या p है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है अवयव a में स्तंभों की संख्या तथा अवयव b में पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी ab का गुणनफल क्या होगा पॉसिबल होगा। तो देखिए अगर हम ये अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसका जब हम लोग AB का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ऑर्डर क्या मिलेगा m क्रॉस n मिलेगा। तो हम इसको लिख देते हैं, मैंने A मैट्रिक्स लिखा है, A मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स मैंने लिखा है। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं या क्रमशः लिख सकते हैं, क्रमशः m क्रॉस p। ध्यान देना A वाली जो मैट्रिक्स है m क्रॉस p तथा B वाली मैट्रिक्स जो है p क्रॉस n क्रम के दो अवयव हैं। क्लियर है। यानी A वाली जो मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस p है और B वाली जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है p क्रॉस n है। क्लियर है। तो गुणनफल AB कॉमा m क्रॉस n क्रम का ऐसा अवयव होता है जिसमें ध्यान देना, जिसमें IV पंक्ति तथा जेवे स्तंभ का अवयव A की IV पंक्ति तथा B के जेवे स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफलों के योगफल के बराबर होता है। ध्यान देना बच्चों, मैंने लिखा क्या है, मैंने लिखा है यानी A वाली जो मैट्रिक्स था इसका ऑर्डर मैंने क्या लिखा है m क्रॉस p और जो B वाली मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर मैंने क्या लिखा है p क्रॉस n। यानी ये दो अवयव हैं। तो गुणनफल AB जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ऑर्डर क्या मिलेगा, अभी मैंने यहाँ बताया भी था, इसका मुझे ऑर्डर क्या मिलेगा m क्रॉस n। ऐसा अवयव होता है जिसमें A की IV पंक्ति तथा जे के जेवे स्तंभ का अवयव A की IV पंक्ति तथा B के जेवे स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफलों के योग के क्या होता है बराबर होता है। तो अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देना, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं A इंटू B। अगर हम A और B का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, ध्यान देना, A वाली जो मैट्रिक्स है आप उसको लिखिए। A वाली मैट्रिक्स कितना था AI के, ध्यान देना, और इसका मुझे ऑर्डर क्या मिला यानी m क्रॉस p था, इसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस p इंटू B वाली जो मैट्रिक्स है B के J और इसका ऑर्डर मुझे
मैंने क्या लिखा था, P क्रॉस N। और ध्यान देना जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसे हम उसका C नाम देंगे, CIJ, और इसका मुझे ऑर्डर क्या मिलेगा, M क्रॉस N। ध्यान देना यहाँ पे, तो ये मुझे मिला। क्लियर है? तो यदि अगर हम इसको अच्छे से अगर हम समझना पाए तो इसे क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको अगर एक्सपेंड करें, ध्यान देना, मैंने देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं, मैंने लिखा A इंटू बी, यानी A वाली जो मैट्रिक्स है आप उसको लिखिए AI के इसका ऑर्डर क्या है, M क्रॉस P, इंटू बी वाली मैट्रिक्स जो है BKJ, मैंने लिखा P क्रॉस N। अब ध्यान देना यहाँ पे हम इन्हें क्या करेंगे, यानी एक्सपेंड करेंगे। जिस प्रकार हमने मैट्राइसिस की डिफिनीशन के बारे में किया था उसी प्रकार हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो ध्यान देना, आप ऐसा करिए, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको हम रब कर देंगे। इसके बाद है ना बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा है AB इक्वल टू AI के M क्रॉस N लिखा है और इंटू BKJ लिखा है P क्रॉस N। अब ध्यान देना हम इसके यानी मैट्रिक्स को हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो ध्यान देना मैंने लिखा A इंटू बी, एक हम रेक्टेंगल बनाएंगे। अब इसमें हम लोग लिखेंगे, ध्यान देना मैंने क्या लिखा, A11, A12, A13, A11, A12, A13, A1J। इसी प्रकार A1, ध्यान देना इसमें रो की संख्या क्या है, P है, तो मैं यहाँ P लिखूंगा। अब इसी प्रकार हम लोग लिखते जाएंगे A21, A22, A23, A2J लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, A2P। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं A31, A32, A33, A3J, A3P। ध्यान देना अब हमने ये चीज स्टेटमेंट इसको रो में मैंने लिखा, अब हम इसको क्या करेंगे, कॉलम में लिखेंगे। ध्यान देना यहाँ पे हम इसको पहले डॉट डॉट जो भी एलिमेंट्स यहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं तो हमने इसको डॉट डॉट दिखाया। अब इसी प्रकार हम ले रहे हैं, ध्यान देना बच्चों, मैंने लिखा A। अब इसमें देखिए रो की संख्या 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। अब ये कहाँ तक होगा, तो अगर हम इसमें लेते हैं जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो I होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या होता है, J होता है। तो हम पहले I से दिखाएंगे और इसमें देखिए 1 कांस्टेंट है तो आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए। मैंने क्या लिखा, AI1 लिखा। इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ AI2 लिख सकता हूँ, AI3 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार यहाँ पे ध्यान देना मैंने क्या लिखा, 1 2 3, ये चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होगा, मैंने I लिख दिया और ये J है, कांस्टेंट है, मैंने J लिखा। अब ध्यान देना यहाँ पे बात आती है, इसमें अगर ये IB पंक्ति है तो मैं क्या लिखूंगा, I ही लिखूंगा। ध्यान देना अब इसमें देखिए यानी कॉलम की संख्या क्या है, P है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, P लिखूंगा। इसी प्रकार हम अगर ऐसे ही अगर हम कहाँ तक लिखें यानी M क्रॉस P तक, तो हम इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान देना हम इसको पहले हर एक एलिमेंट को पहले डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। इसी प्रकार हम इसके नीचे एलिमेंट्स को लिखेंगे। ध्यान देना A1 2 3 डॉट डॉट यानी I, फिर इसके बाद मैं कहाँ तक लिखूंगा, M तक। तो मैंने लिखा M और ये चीज चेंज नहीं हो रहा तो मैंने लिखा AM1।
इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ AM2 AM3, ध्यान देना AMJ, क्लियर है। इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ लास्ट वाला जो हमारा एलिमेंट होगा AM×P यानी AMP, तो इसका मुझे ऑर्डर क्या मिलेगा, M×P ही मिलेगा, क्लियर है। तो हमने A वाली मैट्रिक्स को मैंने एक्सपेंड किया। अब इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी B मैट्रिक्स है इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। ध्यान देना, बस हमें ध्यान देना क्या है, यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं। जो A वाली मैट्रिक्स है हमारी A, यानी इसमें जो एलिमेंट्स A हैं तो A को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, B से। अब ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान समझो, जो M रहेगा M को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, P से। M को किससे रिप्लेस करेंगे, P से। अब ध्यान देना, जो हमारा P है वो हम किससे रिप्लेस कर देंगे, N से, यानी P किससे रिप्लेस करना है, N से। तो हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं, यानी जो B वाली मैट्रिक्स है आप इसको लिखिए। A के स्थान पे हमें क्या डालना है, B, B11, B12, B13, इसी प्रकार यहाँ डॉटेड लाइन दिखाएंगे B1J। अब इसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने B लिखा 1, P लिखा है ना, P को मैं किससे रिप्लेस करूँगा, N से, मैंने लिख दिया N, क्लियर है। आप ध्यान देना, यहाँ पे मैंने B21 लिखा, B22 लिखा, B23 लिखा, इसके बाद ध्यान देना B2J लिखा, इसी प्रकार B2N लिखा, क्लियर है। अब यहाँ भी लिखिए B31, B32, B33, अब यहाँ क्या लिखेंगे, B3J लिखेंगे, इसी प्रकार B3N लिख देंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे हम डॉटेड लाइंस एलिमेंट्स को क्या करेंगे, शो कर देंगे। इसी प्रकार हम नीचे भी लिखते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे I लिखा तो आप I लिखिए, 1 लिखा तो सॉरी A के स्थान पर हमें B डालना है, A के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ B डाल देंगे, BI1, क्लियर है। इसी प्रकार BI2 लिख सकते हैं, BI3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना BIJ लिख लीजिए, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए BIP है तो P को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, N से, क्लियर है। अब इसी प्रकार हर एक एलिमेंट्स को डॉट शो कर दीजिए। इसके बाद नीचे वाले एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, क्लियर है। अब ध्यान देना A, यानी A को मुझे किससे रिप्लेस करना है, B से। M वाला जो है M को किससे रिप्लेस करना है, P से, यानी P1 लिख दीजिए। इसी प्रकार P2 हो जाएगा, P3, B। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे M है, यानी M को हमें रिप्लेस किससे करना है, P से, P लिखा। अब यहाँ J है तो आप यहाँ J लिख दीजिए, क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्या निकल के आएगा, यानी रो में P है और इसी यानी कॉलम्स कितने हैं, N है, तो मुझे ऑर्डर क्या मिला, P×N, ये क्लियर है। तो A वाली मैट्रिक्स को मैंने इस प्रकार एक्सपेंड किया एंड B वाली मैट्रिक्स को मैंने इस प्रकार, यानी इसके स्टेटमेंट को मैंने लिखा, क्लियर है। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे यानी A वाली जो मैट्रिक्स है, A वाली मैट्रिक्स में इसका रो, ध्यान देना, यानी हम लोग बोल सकते हैं A की IV पंक्ति से बना अवयव और यहाँ पे ये ले लीजिए। तो ध्यान देना, जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मुझे मिलेगा क्या, यानी AB इक्वल टू मैं लिख क्या सकता हूँ, AI1, AI2, AI3 डॉट डॉट AIJ डॉट डॉट AIP, क्लियर है। ये आपका क्या हुआ, A से A IV पंक्ति से बना अवयव, यानी B वाली जो मैट्रिक्स है, ध्यान देना
मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। बी वाली मैट्रिक्स क्या है, B1J, B2J, B3J, इसके बाद BIJ, फिर BPJ। ये क्लियर है। जब हम इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना, फर्स्ट एलिमेंट का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एलिमेंट में, यानी रो बाई कॉलम चलेंगे। जब भी हम ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, यानी हम बोल सकते हैं ए की आईवी पंक्ति से बना, अब ये हो गया, और बी यानी बी के जेवे स्तंभ से बना, अब ये वाली बी वाली मैट्रिक्स हुई। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा क्या, मिलेगा ai1 प्लस ai1 इंटू B1J। क्लियर है। प्लस मैं लिख सकता हूँ ai2 इंटू कितना, B2J, प्लस इसी प्रकार ai3 का गुणा हम इसमें करेंगे, यानी ai3 इंटू कितना, B3J। क्लियर है। प्लस मैं लिख सकता हूँ aij का गुणा मैं किससे करूँगा, bij से, यानी aij इंटू कितना, bij। ये क्लियर है। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देना, aip का गुणा हम लोग किसके साथ करेंगे, bpj के साथ, यानी aip इंटू कितना, bpj। ये इसका, यानी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, C। यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं a इंटू बी इक्वल टू, मुझे मिला क्या, ये यानी जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगा ये कोई C मैट्रिक्स होगा जिसे हम लोग बोलेंगे Cij m क्रॉस p, m क्रॉस n। तो मुझे इसका ऑर्डर क्या मिलेगा, m क्रॉस n। क्लियर है। तो ध्यान देना बच्चों, अगर हम AB का गुणा करेंगे तो हम इस प्रकार करेंगे। तो AB का गुणा कब होगा, यानी A में स्तंभों की संख्या तथा अब ये जो B है उसमें A में हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉलम की संख्या, तथा B वाली जो मैट्रिक्स होगी उसमें रो की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी AB का गुणन क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे फिनिश करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।